फरमाया और खुद कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा बल्कि मुझे हुक्म हुआ कहने के लिए, तो मैंने अपनी शान खुद बयान फरमाई है। कायनात का ये यकता वली है जिसने अपना कसीदा खुद अपनी शान में अल्लाह रसूल के हुक्म से बयान किया। उसमें हुजूर गौसे आजम के कसीदों में 12 कसीदों में कसीदा है जिसे अल्लाह अकबर हम कसीदा गौसिया के नाम से जानते हैं। उसमें एक शेर है सरकार गौसे आजम, उसी पर आज की पूरी गुफ्तगू होगी, मगर बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है। वैसे माशाअल्लाह तवज्जो से सुनते ही हैं और वक्त भी हमारे पास बहुत महदूद है, हमें वक्त पर महफिल खत्म करके यहाँ से रुखसत होना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आपकी गुफ्तगू समझ में आ गई तो सरकार गौसे आजम की मोहब्बतों का चिराग हमारे दिलों के अंदर मजीद रोशन होगा, दिलों में मोहब्बत गौसे आजम का समंदर ठाटे मारने लगेगा और हमारे लिए निजात का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। याद रखना, ऐसे लोगों से जुड़िए जिन लोगों से जुड़ना बाइस निजात है, जिन ऐसे लोगों से जुड़िए जिनकी निस्बत निजात का बाइस बनती है। हुजूर गौसे आजम के कसीदे गौसिया का एक शेर है, कहते हैं अनल बाजियो अशहब कुल्ला शैखिन, कि मैं वलियों की कायनात का बाज अशहब हूं। फरमाते मैं वलियों की कायनात का बाज अशहब हूं। अब ये बाज अशहब क्या है, इसी पर आज पूरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। बाज कहते हैं उकाब को, आपने सुना होगा उकाब, बाज उकाब को कहते हैं, आप उसको शाहीन भी कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें तफरीक बयान की है, लेकिन अब मुहक्किकीन की तफरीक में आपको उलझाना नहीं है, अपनी असल गुफ्तगू की तरफ हमें बात करना है। उकाब, शाहीन, बाज, ये सब एक ही नाम लोग बयान करते हैं। अब गौसे पाक कहते हैं कि मैं वलियों की दुनिया का बाज़े अशहब हूं। लोगत में जब आप उठाएंगे लोगत, तो बाज का मतलब तो आप समझ गए उकाब के, शाहीन के समझ गए, आप समझ गए कि ईगल वही बाज, वही शाहीन, वही ईगल, वही उकाब। अब ये जो अशहब कहा, तो अशहब का माना होता है, कुछ लोगों ने लुगत लिखते वक्त अशहब को लिखा बाज अशहब का मतलब सफेद बाज, बाज लोगों ने लिखा बाज अशहब का मतलब सब्ज बाज। लेकिन जब आप सारे माना को मिलाते हैं तो मेरे अपने नजर में ये माना बड़ा खूबसूरत लगता है, चमकता हुआ बाज, इसलिए कि ये नूरानी खानदान के फर्द है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब बाज है बाज, और बाज भी वो नूर वाला बाज, चमकता हुआ बाज। गौसे पाक कहते हैं मैं वलियों की दुनिया का बाज हूं। और अब बाज किसे कहते हैं, अब वो समझिए, ताकि गौस पाक ने अपनी जो शान बयान की है वो आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। वैसे तो गौसे आजम समझने की चीज नहीं है, जब करामत समझ में नहीं आती, करामत कहते उसको है जो वली का फेल होता है। जब फेले वली समझ में नहीं आ सकता तो जाते वली कैसे समझ में आ सकती है, और जब जाते वली समझ में नहीं आ सकती तो सैयदुल औलिया जो लोगों को वली बनाता हो, जो चोरों को वली बनाता हो, उसकी अजमत और बुजुर्गी मुकम्मल कैसे समझ में आ सकती है। तो बाज जो होता है, पहली चीज वो वलियों के, वो बाज जो होता है वो परिंदों की दुनिया का सरदार होता है। बाज परिंदों की दुनिया का सरदार, अल्लाह अकबर। यानी परिंदों में जो सरदार है उसे उकाब कहते हैं, उसे बाज कहते हैं। गौस पाक कहते हैं मैं वलियों की दुनिया का बाज हूं। यानी जैसे परिंदों की दुनिया का सरदार बाज होता है, वैसे अब्दुल कादिर जिलानी वलियों की दुनिया का सरदार है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने अपनी पूरी शायरी को जब मोमिन की शान बयान की है तो उकाब से तशबीह दी है, बाज से तशबीह दी है। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल की नजर में जो मोमिन है
उसको उन्होंने औकाब से तशबीह दी। अब मैं औकाब के बारे में कुछ तहकीक रखता हूं मुहक्किकीन की, फिर गौस पाक की शान बयान करता हूं। नंबर 1, औकाब जो होता है, औकाब आपने सुन लिया कि वो परिंदों की दुनिया का सरदार है। दूसरी बात यह है कि औकाब जितना ऊपर उड़ता है, ऊंचा, कोई परिंदा उसके बराबर नहीं उड़ता। औकाब के बराबर कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। गौस पाक ने कहा मैं औकाब हूं, वलियों की दुनिया का औकाब हूं। अब गौस पाक कहना क्या चाहते हैं ये तो पूरी जिंदगी बयान कीजिए, जिंदगी खत्म होगी लेकिन इसकी तशरीह खत्म नहीं हो सकती, है ना। गौस पाक फरमा रहे हैं कि मैं वलियों की दुनिया का औकाब हूं, और औकाब की शान ये है कि उसके बराबर कोई कौवा नहीं उड़ सकता, उसके बराबर कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती। और औकाब कितना ऊपर जाता है, हजारों मील वो ऊपर उड़ता है। ये कोई मुबालगा नहीं, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं। इतने ऊपर कोई परिंदा नहीं जाता जितना ऊपर औकाब जाता है, और औकाब इतना ऊपर उड़ता है। अब आप समझिए, इतना हजारों मील के ऊपर वो उड़ता है, ये उसकी परवाज है, यानी कोई परिंदा उसके बराबर उड़ नहीं सकता। गौस पाक कहते हैं कि मैं परिंदों की दुनिया का औकाब हूं, जैसे औकाब के बराबर कोई परिंदा परवाज नहीं कर सकता, वैसे रूहानियत की दुनिया में अब्दुल कादिर के बराबर किसी की परवाज नहीं हो सकती। कोई वली रूहानियत की दुनिया में मेरे साथ परवाज न कर सका, मेरे साथ उड़ न सका। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक रह गया बाप तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्स सैयद शेर अली आगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां परवाज की गौसे आजम ने, और कहां तक परवाज हुई गौसे आजम की। तो गौसे आजम फरमाते हैं जहां जहां मेरे नबी गए मैंने वहां वहां परवाज। गौस पाक कहते हैं जहां जहां नबी ने कदम रखा वहां वहां मैंने कदम रखा, उनके कदम पर मैंने कदम रखा, उनके कदम पे मैंने कदम रखा। जिस मंजिल में हुजूर गए उस मंजिल में मैंने कदम रखा। बस एक मंजिल थी जहां मैं नहीं जा सका, और वो मंजिल है मंजिल नबूवत। उन्होंने नबूवत पे कदम रखा, उस मंजिल में मेरा गुजर न हो सका, इसलिए कि खत्मे नबूवत का ताज हुजूर के सर पर था। तो कहते हैं मकामे नबूवत के अलावा जहां जहां रसूलुल्लाह पहुंचे वहां वहां उनके सदक़े में मैं पहुंचा। इसीलिए हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं, आसी गाजीपुरी कहते हैं पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। गौस पाक की शान जरा अंदाजा करें कि हजरत आसी गाजीपुरी कोई मामूली आदमी नहीं है। आसी गाजीपुरी वो हस्ती है कि हुजूर सदरुल शरिया और जफरुल और जो वो अल्लामा जफरुद्दीन जैसे लोग जिनकी तारीफ करते नजर आते हैं। ये आसी गाजीपुरी कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। आप जिनको जानते, जो जानते वो जानते हैं। उन्हीं का बड़ा मशहूर शेर है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब किस से मुलाकात की रात। बहुत बड़े वली आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो बहरहाल अंदाजा फरमाए तो हुजूर गौस पाक फरमाते मैं औकाब हूं वलियों की दुनिया का। अब आप बात जहन में रखते जाइएगा और आगे फिर हम कुछ नतीजा उससे अखज़ करेंगे और आपको बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। हालांकि आप हमारे सुन्नी जलसे में देर से आने के आदी हैं, मगर आप आ ही रहे हैं जल्दी, आज आप आ गए तो बैठते जाइए, लेकिन उठने बैठने में आपका दिमाग मुंतशिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंतहाई फिक्री गुफ्तगू आपके सामने हो रही है, तो आपको फिक्र जहन के साथ सुनना चाहिए। एक बार मैं बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, जो खड़े वो बैठ जाएं, जो खड़े वो बैठ जाएं। बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़ने, बुलंद आवाज से पढ़, औकाब की तरह भाई जरा हिम्मत लगाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम। ये भाई लोग जाने वाले हैं क्या, बैठने वाले हैं? ये बैठ जाओ भाई, माशाल्लाह अंदर आ जाए, अंदर आके बैठ जाए। जब सुनना है तो इज्जत के साथ बैठ के सुनो अच्छे से। हाँ, अगर आपको ऐसे ही थोड़ी देर सुन के जाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको महफिल पूरी सुनना है तो बैठ जाइए अच्छे से। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। असल में ऐसा हुआ कि आज मेरी फ्लाइट जो है वो नागपुर से है और वो भी 6 बजे की फ्लाइट।
तो मैंने नईम भाई से कहा था कि मैं जल्दी से तकरीर करके चला जाऊंगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे जहां जाना है तो वो यहाँ से फ्लाइट नहीं है, वो वहीं से है, तो मुझे जल्दी निकलना होगा। तो मैंने ये भी कहा था कि ऐलान कर देना कि मैं जल्दी चला जाऊंगा। देखो लेकिन ये हमारी सुन्नी कौम है, हम इनको जब बुलाते हैं ये आ जाते हैं। हमने 9 बजे बुलाया तो लोग आगे, जल्दी बुलाया तो आ गए माशाल्लाह। अगर हम अपने जलसों का मिजाज यही बना ले कि वे इशा के बाद आओ 10 बजे खत्म, तो भी हमारी कौम आ जाएगी। यानी हमारी कौम बहुत वफादार कौम है माशाल्लाह, जब बुलाओ तब आ जाते हैं। तो जरा सा आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। अगर ये जो भाई लोग खड़े हुए हैं अगर ये भी अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। आप लोग जो खड़े हुए हैं, आपसे कह रहा हूँ माशा, बहुत अच्छे लोग हैं ना आप लोग माशाल्लाह। आ जाए, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए, कब तक खड़े रहोगे? आप भी जो ये भाई जो खड़े हुए, भाई ये कोई बारात नहीं है कि आप खड़े रह करके तमाशा देखो। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है, उनके नाना जान की महफिल में यहाँ इज्जत के साथ लोगों को बिठाया जाता है। एक बार फिर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, गुफ्तगू आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिल किराम अजमईन। मेरी गुफ्तगू के दरमियान में उलमाए किराम भी आए, सादात किराम, हमारे सैयद साहब बिरादर मौज़म करीम, वो भी तशरीफ लाए। तो अगर जो वो गुफ्तगू हो रही थी इसलिए उनका इस्तिकबाल नहीं हो सका। जब सरकारों का जिक्र हो रहा हो तो फिर किसी का इस्तिकबाल करना बेअदबी से करीब है, तो मैं अब मैं इनका इस्तिकबाल, सबका इस्तिकबाल कर लेता हूँ। इन सब बुजुर्गों का, हमारे सैयद बादशाह का सबका इस्तिकबाल है। फिर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो सुन्नी ऐसे पढ़ता है, मजा नहीं आया। दुरूद जब भी कोई पढ़ने के लिए, कोई कहे, बच्चा भी कहे दुरूद पढ़ने के लिए, ऐसा पढ़ो कि पूरी महफिल गूंज जाए, करीब से कोई गुजरे तो उसको लगे कि यहाँ आशिक बैठे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, माइक में मत पढ़िए ताकि इनको पता चले कि ये पढ़ रहे हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम। एक बार फिर पढ़िए मेरे आका की बारगाह में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। एक बार फिर पढ़िए मेरे आका की बारगाह में दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा। एक बार फिर पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदना या जद्दल गौसस सकलैन। तो अर्ज ये कर रहा था, अब सुनिए इत्मीनान से माशाअल्लाह। अब आप इत्मीनान से बैठ गए तो सुनिए, जो उकाब होता है उसके बराबर किसी की परवाज नहीं होती। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं वलियों की दुनिया का उकाब हूं, इसलिए कोई वली मेरे बराबर परवाज न कर सका रूहानियत की दुनिया में। और सरकार गौसे आजम वहां पहुंचे जहां किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये रूहानियत के एतबार से पहुंचे। अब मैं ये रूहानियत की बात कर रहा हूं। तोहफतुल कादरिया में मैं साथ में हवाला भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि कुछ मेंढकियों को जुकाम है, उनको ना वलियों की अजमत समझ में आती है, ना अहले बैत की शान समझ में आती है, ना अंबिया की शान समझ में आती है, ना सहाबा की शान समझ में आती है। इसलिए साथ साथ हम आपके सामने हवाला भी पढ़ रहे हैं, जाकर के चेक करना। लोग कहते हैं तो कहानी किस्से की किताब है, ये तो अभी 2 साल पुरानी किताब है, ये तो 5 साल पुरानी। मैं 5 साल नहीं, 1 सदी पुरानी, सदियों पुरानी किताबों से जिक्र कर रहा हूं। शेख अबुल मुआली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तोहफतुल कादरिया में लिखते हैं, गौस पाक की परवास कहां तक है जरा गौर करना। मेरी कौम के जवानों, नाबालिग मुहक्किकीन पर फिसलने की बजाय अपने मुस्तनद और मोतबर बुजुर्गों के नजरियात की तरफ आओ। शेख अब्दुल कादिर गैलानी की परवास देखो, फरमाते में बास उबास, अल्लाह अकबर। लोग इसको मान गए कि बास हजारों मील ऊपर परवास कर सकता है। अरे परिंदे की परवास मान लिया, नबी के बेटे की परवास कब मानोगे? नबी के बेटे की रूहानी परवास कब मानोगे? आओ उनकी परवास देखो, क्या परवास है मेरे मुर्शिद की। अल्लाह अकबर। साहिब तोहफतुल कादरिया लिखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक रूह को
मैं तो रूह जैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। एक वजूद देखा, एक खूबसूरत जवान का वजूद देखा, पूछा अल्लाह ये कौन है? इरशाद हुआ ये आपकी औलाद में, आपके बेटों में एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। उस जवान ने अपनी गर्दन को रसूलुल्लाह के सामने खम कर दिया। हुजूर ने उनके कंधे पर अपना कदम रखा। शबे मेराज नबी ने अपना पांव, अपना कदम सरकार गौसे आजम के कंधे पे रखा और कंधे पे रखकर हुजूर आगे की मंजिल को तशरीफ ले गए और दुआ की, मौला इसने अपनी गर्दन मेरे सामने खम की है, मेरी उम्मत का हर वली इसके सामने अपनी गर्दन को खम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवाज़ है गौसे आजम की, ये सरकार। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई तो पैदाइश के वक्त रसूलुल्लाह का कदम गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था, पुश्त का निशान मौजूद था। ये सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला की परवाज है। फिर गौसे पाक फरमाते हैं अनल बाज़ी अशब कुल्ला शैखिन, मैं वलियों की कायनात का बाज हूं। देखा गौस पाक की परवाज कितनी ऊंची है। नंबर 2, जो बाज होता है, जो बाज होता है वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता, बाज खुद शिकार करता है। बाज ताजा शिकार करके खुद खाता है। तहकीक कीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये तो कोई किताब की हमारी बात भी नहीं है। इस उन्वान में तो हम आपसे कमजोर है। बाज पर जो तहकीक है इंटरनेट पे चेक कीजिए, जाइए चेक कीजिए। किताबों में जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन याद रखना उलमा की तहकीक फिर अपनी तहकीक है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया को मानने वालों जरा चेक करो। आज से 900 साल पहले मेरे मुर्शिद ने कहा मैं बाज हूं, आज तुम बाज पे तहकीक कर रहे हो। बाज के बारे में लोग कहते हो, औकात के बारे में, कि वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। गीद दूसरों का शिकार किया हुआ खाता है, कुत्ते दूसरों का शिकार किया हुआ खाते हैं, लोमड़ी दूसरों का शिकार किया हुआ खाती है, दूसरे परिंदे कौवे वगैरह दूसरों का शिकार। लेकिन बाज इतना गैरतमंद होता है, वो खुद शिकार करता है और वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता। अब क्या मतलब, मैं वलियों की दुनिया का बाज हूं, यानी मुझे ये मत समझना कि मैंने रूहानियत के दस्तरखान पे किसी का बचा कुचा खाया है, इसलिए कि वलियों को भी तो बचा कुचा मिला है। एक वली था, उसने सीना लगाकर दूसरे को वली बना दिया, उसने सीना लगा के तीसरे को वली बना दिया, उसने नजरें मिलाकर किसी को वली बना दिया। कहते मैं बाज हूं, बाज, मुझे किसी ने सीना लगा के वली नहीं बनाया, मुझे मेरे मुर्शिदों के फयूज और बरकत में वली नहीं बनाया, बल्कि सुन लो, अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर वो है, हर मंजिल विलायत की मैंने खुद तय की है और तय कराने वाला कोई वली नहीं था। जब मैं विलायत की मंजिलें तय कर रहा था तो एक हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में था, दूसरा हाथ अली मुर्तज़ा के हाथ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीबे आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। ये है सरकार गौसे आजम की शान। वली लोग बहुत वली बने, बेशक, किसी वली की दुआ से बने, किसी वली की नजर से बने, किसी वली के फैजान। मिसाल के तौर पर मैं कई नाम पेश कर सकता हूं कि बहुत लोगों को वली किसी ने सीने लगा करके बना दिया, किसी ने न, बल्कि हमारे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज की शान ये है, हमेशा आंखें बंद करके बैठते थे, जब आंखें खोल के किसी को गौर से देख लेते थे तो उसको मकाम विलायत अता कर देते, नजरों से वली बनते। लेकिन गौस पाक को ऐसा किसी ने नहीं बख्शा, गौस पाक पैदाइशी वली थे। अरे पैदा बाद में हुए, नबी के मेराज में कांधा पेश करने के लिए पहुंच गए। अब ये बात लोग कहते हैं ये तो कहानी है, मैंने कहा हदीस भी है। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो बावुजू सोता है, तवज्जो,
जब हम कहते हैं ना शबे मेराज गौस पाक पहुंच गए अर्श पर कदम पेश करने के लिए, कांधा पेश करने के लिए, कदम के लिए, ये कैसे हो सकता है? कोई गैर नबी अर्श पर कैसे पहुंच सकता है? मैंने कहा रूहानियत में पहुंचे। और हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई मोमिन बावुजू सोता है तो उसकी रूह को अर्श के नीचे ले जाया जाता है, वो रात भर सजदे में रहती है। अरे बावुजू कोई आम मुसलमान सो जाए तो उसकी रूह अर्श के नीचे तक ले जाई जाती है। जो वलियों का सरदार है अगर उसकी रूह लेकर के अर्श पर चले गए फरिश्ते, तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? हर चीजें कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। आप जाहिल है तो उसका इलाज कौन क्या कर सकता है? आपके पास इल्म नहीं है तो उसका इलाज कोई क्या कर सकता है? वरना हदीस में तो सारे मोती बिखरे हुए हैं, कुरान में तो सारे खजाने मौजूद हैं, हर चीज कुरान में है। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब व याबिस का बयान अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है। अल्लाहु अकबर, हदीस मुस्तफा ने सब बयान कर दिया है। सहाबा कहते हैं क़यामत तक का एक एक वाकया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो हुजूर गौसे पाक कहते हैं, क्योंकि उकाब की शान ये होती है वो बचा कुचा शिकार नहीं। गौस पाक का बचा कुचा कहते सकानिल हुब्ब का सातिल विसाली फकुल्तु ली खमरती नहवी ताली, मेरा बचा कुचा लोगों ने पिया तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता कर। गौस पाक ने किसी का बचा कुचा नहीं लिया क्योंकि वो उकाब है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुक कर अपनी बात करूं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है कि जो महफिल में आए उनको भी तो कुछ मिले, क्योंकि आप तो गौस पाक बन नहीं सकते, मैं भी नहीं बन सकता, निजामुद्दीन औलिया नहीं बन सके गौस पाक के मंज़ब पर, तो मैं और आपकी औकात क्या है? लेकिन इतना याद रखिए हमें कुछ संभलना होगा। वलियों की जिंदगी सुनकर सिर्फ सुभान अल्लाह नारे लगा करके काम नहीं बनता। हमें मोमिन को भी डॉक्टर इकबाल ने उकाब से तशबीह दी कि तुम भी उकाब हो। गौस पाक वलियों की दुनिया के उकाब और तुम इस दुनिया के उकाब हो। तो जैसे उकाब, अब मैं आपसे भी मुखातिब हूं, अभी आगे बयान करूंगा गौस पाक किस तरह वलियों की दुनिया के उकाब है, लेकिन आपसे भी कहता हूं आप भी उकाब हो, इंसानों के उकाब। वो वलियों में उकाब है, तुम इंसानों में उकाब हो। तो जैसे उकाब कौवों के साथ नहीं उड़ता तो तुम भी मोमिन हो, गैरे मोमिन से तुम्हारी दोस्तियां क्यों है? बात समझ में आती है? गैरे मोमिन से तुम्हारी दोस्तियां कैसी है? उकाब के साथ उड़ता है, उकाब कौवों के साथ नहीं उड़ता, उकाब चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। इसलिए मेरी गुजारिश है ए मुसलमान नौजवानों, तुमने दोस्ती गेम्स से कैसे कर रखी है? तुमने दोस्ती जुए से कैसे कर रखी है? तुमने दोस्ती शराब से कैसे कर रखी है? तुमने दोस्ती गुनाह से कैसे कर रखी है? इसलिए कि ये उकाब की तौहीन है कि वो गैर उकाब से दोस्ती करे। तुम्हारी दोस्ती तो निजामुद्दीन औलिया से होनी चाहिए थी, तुम्हारी दोस्ती तो शेर अली आगा से होनी चाहिए थी, तुम्हारी दोस्ती तो बगदो में सिमना से होनी चाहिए थी, तुम्हारी दोस्ती तो कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकिर से होनी चाहिए थी। क्या दिन आ गए हैं, अल्लाह अकबर। जो कायनात के उकाब हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उकाब हो तुम, इसलिए तुम्हें तो दोस्ती किसी गैर से नहीं करना चाहिए। अफसोस आज गैरों की दोस्ती पर तुम फख्र करते हो, गैरों की दोस्ती पर तुम नाज करते हो। याद रखना, गैरों के साथ उठो बैठो जरूरत के मुताबिक, लेन देन करो जरूरत के मुताबिक, लेकिन दोस्तियां न रचाओ, उनसे मोहब्बतों का माहौल न करो। इसलिए कि मोमिन मोमिन से मोहब्बत करता है, मोमिन मुनकिर से मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन गैर मोमिन से प्यार नहीं कर सकता। बल्कि आजकल तो हालात इतने बदले, अब मोमिनीन गैर मोमिन लड़कियों के साथ शादी रचाने की बात करते हैं, मोमिन लड़कियां गैर मोमिन लड़कों के साथ शादी रचाने की बात करती हैं। सुन लो, औकाब का तकाबुल कभी कौवे और चिड़ियों से नहीं हो सकता। अपनी अजमत को समझो, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे
को समझो, अपनी अजमत को समझो। खुदा ने जो तुम्हें ईमान की डिग्री दी है, ये ईमान की डिग्री सिर्फ तुम्हारा नसीबा है। बड़े बड़े बादशाहों को ये चीज नसीब नहीं जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। इसीलिए जब किसी मोमिन को कोई गरीब कहता है तो मुझे तकलीफ होती है। जो मोमिन हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान की दौलत से बड़ी कोई डिग्री हो ही नहीं सकती, ईमान की दौलत से बड़ी दौलत कोई हो नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ने जिनको चुना उनको ईमान की दौलत अता की। इसलिए अपनी अजमत का अंदाजा करो। और फिर औकात की दूसरी शान कि औकात किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता। तो मैं इन नौजवानों से कहता हूं, तुम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाब हो। तुम माँ बाप के टुकड़ों पर कैसे पल रहे हो? जवान होने के बाद तुम माँ बाप के टुकड़ों पे कैसे पल रहे हो? जवान होने के बाद तुम बड़े भाई के टुकड़ों पे कैसे पल रहे हो? बल्कि तुम्हारी शान ये होनी चाहिए कि तुम खुद कमाओ और खुद खाओ और खुद खाकर दूसरों को खिलाओ, क्योंकि तुम औकाब हो। आजकल हमारे नौजवान छोकरे कपड़ों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जूतों पे ज्यादा फोकस करते हैं, घूमने फिरने पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने कहा अच्छे कपड़े पहनो, कोई बुराई नहीं, लेकिन खुद कमा के पहनो। चोरी करके अच्छे कपड़े पहनना कोई कमाल नहीं, बाप के माल पे अच्छे कपड़े पहनना कोई कमाल नहीं, बड़े भाइयों के माल पे अच्छे कपड़े पहनना कोई कमाल नहीं। आजकल के छोकरे कामचोर हैं, ज्यादातर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हीरो के स्टाइल में मटक मटक कर चलना है। कमाना नहीं है, मेहनत करो, कमाओ, दूसरों का बचा कुचा खाने की बजाय खुद कमा कर खाओ। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, बादशाह, और रोजाना भेष बदल कर निकला करते थे और आप लोगों से पूछते थे कि बताओ दाऊद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा और कहा जाओ दाऊद को बता दो असल चीज क्या है। हजरत दाऊद को इंसानी शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम मिले तो वो उनसे पूछने लगे दाऊद के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहा आदमी तो बहुत अच्छा है मगर अपने हाथ का कमाया हुआ नहीं खाता, दूसरों का कमाया हुआ खाता है। अगर अपने हाथ का कमाया हुआ खाए तो फिर बात बड़ी होगी। उस दिन हजरत दाऊद लौटे, बहुत रोए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अर्ज़ किया मौला मुझे कोई हुनर सिखा दिया जाए ताकि मैं अपने हाथ से कमा के खाऊं। अल्लाह ने उनको ज़रा बनाने का हुनर सिखाया और उनके हाथों में लोहा ऐसे नरम कर दिया जैसे आटा लोगों के हाथों में नरम हो जाता है। हजरत दाऊद ज़रा बना करके बेचा करते थे और उसी को बेच करके खाया करते थे। आज मुझे बताओ मेरी कौम के जवान गेम में मसरूफ है, जुए में मसरूफ है, इधर इसके ओटे पे बैठे, उधर होटल पे बैठे, उधर पिकनिक पे गए। पिकनिक पे जाना कोई जुर्म नहीं, सैर को जाना कोई जुर्म नहीं। इस्लाम जितने इंजॉय की बात करता है इतने इंजॉय की बात दुनिया का कोई मजहब नहीं करता। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मैंने जुमा की नमाज में भी लोगों को बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मालदार बनने का हुक्म दिया। लोग हैरत से मेरा मुंह देखने लगे जुमा में, ये कौन सा मौलवी आ गया, ये कौन सा सैयद आ गया, कहता है कि रसूलुल्लाह ने मालदार बनने का हुक्म दिया। अभी तक तो हमने यही सुना कि इस्लाम गरीबों का मजहब है, इस्लाम मुफलिसों का मजहब है, इस्लाम लाचारों का मजहब है। मैं कहता हूं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है जो कहता है इस्लाम गरीबों का मजहब है। अगर गरीबों का मजहब होता तो इस्लाम में मांगने की इजाजत होती। मेरा इस्लाम ज़कात देने वाला मजहब है। ज़कात क्या गरीब लोग देते हैं? अल्लाह अकबर, क्या गरीब लोग ज़कात देते हैं? अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर, मेरा मजहब सदका देने वाला मजहब है क्या? बल्कि यहाँ तक फरमाया बीमार पड़ो तो सदका दो, सफर में निकलो तो सदका दो, खुशी हो तो सदका दो, गम हो तो सदका दो, अगर कसम टूट जाए तो सदका दो, अल्लाह अकबर, कोई गुनाह हो जाए तो सदका दो। यहाँ तक फरमाया दुआ करने से पहले सदका दो, दुआ करने के बाद सदका दो। जो दुआ सदके से पहले और सदके के बाद होती है वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। आका इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। बल्कि यहाँ तक फरमाया अगर बीमार हो जाओ तो अल्लाह अकबर, डॉक्टरों की दवाएं जो असर नहीं करती वो सदका असर करता है, सदके की अपनी बरकतें हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ तक फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है। आसमान पर से उतरने वाली बलाएं जब तुम सदका देते हो, सदका आसमान पे जाता है, बलाएं नीचे आती है, तो सदके में और बलाओं में जंग होती है। आका फरमाते हैं सदका जीत जाता
है, बलाएं हार जाती है, आने वाली बलाएं टल जाती है, सदका तकदीरें बदल देता है। जो मजहब सदका देने का हुक्म देता है, बताओ क्या कोई गरीब सदका देगा कि मालदार सदका देगा? ज़कात गरीब देगा कि मालदार देगा? हज गरीब करेगा कि मालदार करेगा? आप मुझे बताएं। तो रसूल आजम से लेके गौसे आजम तक हमारे मजहब में कोई गरीब नहीं है। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं और इंशाअल्लाह जिंदगी भर दोहराता रहूंगा, क्योंकि इस्लाम भिखारियों का मजहब नहीं है, इस्लाम अता करने वालों का मजहब है, इस्लाम देने वालों का मजहब है, इस्लाम नवाजने वालों का मजहब है। इसीलिए तो देखो, गरीब नवाज किसी बादशाह के आस्थाने पे नजर नहीं आते, बादशाह गरीब नवाज की चौखट पे नजर आते हैं। गरीब नवाज बता रहे हैं कि हम लोग फाका कश होने के बावजूद भी किसी के मोहताज नहीं है, वक्त के ताजदार। जब तक जमीन के ऊपर हम हैं तब भी हमारे मोहताज रहेंगे, और जमीन के अंदर चले जाएंगे तब भी बादशाह हमारे मोहताज। सुभान अल्लाह। इसीलिए अकबर गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहा है, शाहजहां गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहा है, औरंगजेब गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर, शहाबुद्दीन चाहे वो गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहा है, अल्तमश गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहा है, और आज के वजीर भी गरीब नवाज की चौखट पे नजर आ रहे हैं। पता चला ये वो मालदार लोग हैं भाई, ये वो मालदार लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को पा लिया ना, वो फिर मालदार हो गए। इसलिए तुम भी मालदार बनो, लेकिन जेब काट के मालदार नहीं बनना, मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, सूद के धंधे करके मालदार नहीं बनना, ब्याज के धंधे करके मालदार नहीं बनना, बेईमानी करके मालदार नहीं बनना, मस्जिद और मदरसों के चंदे खा के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना तो अपनी मेहनत से बनना, इसलिए कि हलाल से जब मालदार बनोगे तुम्हारी नस्लों तक वो दौलत काम आएगी। हराम से बनोगे, हराम आता तेजी से, जाता तेजी से है, हराम में बरकत नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, मालदार बनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। ये मेरा चैलेंज है, मैंने जुमा में ये चैलेंज किया, आज मजमा ज्यादा इसलिए फिर कह रहा हूं, चैलेंज से मैं बहुत बातें कम करता हूं, क्योंकि मैं चैलेंज वाला आदमी नहीं हूं, सूफिया का गुलाम हूं, सीधी सीधी बात करना चाहता हूं, लेकिन चैलेंज करता हूं। रसूलुल्लाह के दौर में पूरे मदीने में एक बंदा बता दो जो मुसलमान था और भिखारी था, उसका नाम मुझे बताओ। एक भिखारी बताओ मदीने में, ये मुसलमानों तुम्हारी तारीख है। सिद्दीक अकबर के दौर में एक फकीर का नाम बताओ जो मुसलमान था और भिखारी था। फारूक आजम के दौर में एक मुसलमान बताओ जो भिखारी था। तहकीक करो, इल्म आ गया ना तो तहकीक करो। नहीं बता सकता, बल्कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तारीख लिखते वक्त यह कहा कि शाहजहां के दौर में भी रास्ते पे हमें कोई भिखारी नजर नहीं आया। ये तुम्हारी तारीख है। और आज मुसलमानों के हालात इस कदर नाजुक हो गए कि मुसलमानों की बेटियां बुर्का पहन करके सिग्नलों पे भीख मांग रही है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लड़कियां सिग्नल पे भीख मांग रही है, नस्ब के एतबार से अमीनुल कादरी से उसका कोई रिश्ता नहीं, तुम लोगों का भी नस्ब के एतबार से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर बुर्का पहन करके वो कलमा पढ़ के भीख मांग रही है तो कलमे का रिश्ता तो है, कलमे के रिश्ते से वो तुम्हारी बहन तो है। उस वक्त तो तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू नहीं आते जब तुम रसूलुल्लाह की एक उम्मती बेटी को भीख मांगते हुए सिग्नल पे देखते हो? कोई ईसाई मजहब की लड़की ईसाई मजहब के लिबास में कभी सिग्नल पे भीख मांगते मिली? कोई सिख मजहब की लड़की सिख मजहब के लिबास में भीख मांगते सिग्नल पे मिली? तो तुम्हारी बेटियां क्यों मिल रही है? क्योंकि तुम कमा नहीं रहे हो। गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। खुद कमाओ, मस्जिद में इबादत करना भी सवाब है और बाजार में तिजारत करना भी सवाब है। हमारा नबी खानकाहों की गद्दी पे बैठकर लोगों के नजराने पे पलने वाला नबी नहीं। हमारा नबी शाम की मंडी में तिजारत करने वाला नबी।
हमारा नबी मक्के की मंडी में तिजारत करने वाला नबी, हमारा नबी मदीने मुनव्वरा की मंडी में तिजारत। मेरे जुमले सख्त हो तो मुझे यही माफ कर देना, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। गद्दियों पे बैठकर काम चोरी का सिलसिला बाद में शुरू हुआ है, सदियों के बाद, वरना मेरे आका ने अपना काम खुद किया। बल्कि जब लोग नजराना लेकर आए तो फरमाया कुरान के लहजे में, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये नबी मांगने के लिए नहीं, ये नबी देने के लिए आए। जिस गौसे आजम की महफिलें करते हो वो गौसे आजम उस जमाने में न ट्रेन का दौर है, न प्लेन का दौर है, न साइकिल का दौर है, न रिक्शा का दौर है, न मोटरसाइकिल का दौर है। घोड़े और खच्चरों के दौर में मेरे पीराने पीर गौसे आजम का इतने बड़े ताजिर थे कि कई मुल्कों में आपका माले तिजारत जाता था। मुल्क शाम तिजारत जा रहा है, मुल्क शाम तिजारत का काफिला जा रहा है, मुल्क यमन तिजारत का काफिला जा रहा है। कई मुल्कों में गौसे पाक की तिजारत थी और इतने मालदार थे गौसे पाक, इतना महंगा कपड़ा पहनते थे कि उतना महंगा कपड़ा बादशाह को भी मुयस्सर नहीं आता था, और वो भी एक एक हफ्ते तक नहीं पहने रहते थे वो महंगा कपड़ा, बल्कि आज पहना और कल उतार के किसी गरीब को पहना दिया। उतना महंगा जो बादशाह भी नहीं पहनता था वो गरीब को पहना देते थे। दूसरे दिन रोजाना नए जूते पहनते थे, वो नए जूते किसी गरीब को पहना। ये कोई गरीब आदमी करेगा, ये कोई मुफलिस आदमी करेगा? मेरे भाइयों, आज हमें मालदार बनने की बहुत जरूरत है। औकाब बनो, औकाब। नौजवानों से कहता हूं, अगर चने बेच सकते हो तो चने बेचो। जिल्लत की जगह खड़े होने से मत शर्माओ। तिजारत करने के लिए, जो हलाल कमाने के लिए जो जिल्लत की जगह खड़े रहता है, अल्लाह उसे अपनी तरफ की इज्जत अता करता है। चोरी करने में शर्म करो, हराम खाने में शर्म करो, लोगों के टुकड़े पे पलने में शर्म करो, भीख मांगने में शर्म करो, रोजी रोटी में शर्म मत करो। अगर आप कहीं नुक्कड़ पे खड़े होकर चना बेच सकते हो तो बेचो, सब्जी बेच सकते हो तो बेचो, केला बेच सकते हो, जो काम कर सकते हो तिजारत करो। इसलिए कि तिजारत में बरकत है, बहुत बरकत है। और याद रखना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। नीचे वाला हाथ कभी ना बनने पाए। अगर तुम कमा करके बहुत करोड़ोंपति बन गए तो दूसरों के लिए कमाओ, दूसरों के लिए कमाओ। और याद रखना, जो दूसरों को देता है वो कभी कल्लाश नहीं होता, वो कभी मुफलिस नहीं होता। मेरे जवानों, दरअसल आज तुम्हें इंटरनेट की सहूलियत इसलिए दी गई है ताकि तुम रात के 3-3 बजे तक जगते रहो और सुबह फिर तुम सोते पड़े रहो, 12-1 बजे तक सोते पड़े रहो। जो 12-1 बजे तक सोएगा वो मार्केट में कब जाएगा, वो दुकान कब खोलेगा, कब वो जो है वो दुकानदारी करेगा? मेरे भाई, एहसास करो, एहसास। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, यहां भी कहता हूं, मुसलमानों के लिए साजिश है। इनको गरीब कर दो, इनको जाहिल कर दो, फिर इनका ईमान छीनना आसान हो जाए। जिहालत की वादियों से निकलो, तालीम की तरफ सफर करो, अल्लाह अकबर, और मालदार बनने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह, हमारे सहाबा मालदार हैं। अब्दुर रहमान इब्ने औफ इतने मालदार थे कि आपने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा आधा आधा माल अल्लाह की राह में खैरात किया। जब आपका विसाल हुआ तो सोना उनके पास इतना मौजूद था कि फावड़े की मदद से उनके रिश्तेदारों में सोना तकसीम किया गया। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, सीरत की किताबें उठाकर देखें यार। जब सहाबी इतने मालदार हो सकते हैं तो हम मालदार होने में क्या है? लोग कहते ये मालदार लोग गलत होते। मालदार लोग गलत नहीं होते, वरना मालदारों की फहरिस्त बनाओगे तो मालदारों में सबसे पहला नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आएगा। मालदारों को बुरा कहने वालों, वो मालदार बुरे हैं जो माल आने के बाद खुदा को भूल जाते हैं। वो फिरौन के जानशीन हैं जो माल आने के बाद खुदा को याद रखते हैं, गरीबों का हक देते हैं, सदका और ज़कात देते हैं। वो उस्मान गनी के जानशीन है, वो अब्दुर रहमान इब्ने औफ के जानशीन है। मालदार बनना होगा, माल की तरफ तवज्जो करनी होगी। मैं तो ये कहता हूं, हम दुनिया में जो लोग कपड़े पहन के मटकते हैं उनसे महंगे कपड़े तुम पहनो ताकि कोई तुम्हें हकीर ना समझे। है? लोग जितने महंगे जूते पहन के निकलते, इतनी मेहनत करो, उससे महंगे कीमती जूते ब्रांड के आप पहन के निकलो मेरे जवानों, ताकि मुसलमानों तुमको कोई हकीर ना समझे। मुझे एक बात यहां याद आई। एक मर्तबा मेरे इमाम मूसा काजिम अला जद्दिही वाले सलाम,
बहुत महंगे जूते पहन के बादशाह के दरबार में गए। बादशाह है, जैसी महंगे जूते इमाम मूसा काजिम के पैर में देखा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जल गया और जल के कहा, मूसा काजिम तू सैयद है, नबी का जानशीन है, इतने महंगे जूते पहन के आता है। मुस्कुरा के कहते हैं इसीलिए तो इतने महंगे पहनते हैं कि तुम जैसों की औकात ही है कि हमारे पैरों को देखते रहो, हमारे चेहरे को देखने की हिम्मत ना करें। और जूते ही तको बादशाह होकर, बादशाहों के हमारे जूते ही तको, चेहरे तक निगाह लाने की तुम्हारी औकात नहीं है। जब गैरत में बात करते तो शान से बात करते, गैरतमंद बनो, बेगैरत मत बनो। आज सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में। टैलेंट आपके पास है, क्यों नहीं करते? बल्कि आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके पढ़ें। यही हिंदुस्तान है, अंग्रेजों की आमद से पहले कलकत्ता के एक एक ताजिर के पास इतनी दौलत हुआ करती थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। अब यहां कुछ लोग कहते हैं नहीं, अल्लाह वाले बनने के लिए माल वाल की क्या जरूरत है। मैंने कहा अब दो बातें सुन लें, उन्वान में नहीं है लेकिन अब आ गई तो सुन लें। महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुना नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना है? हाँ सुना तो बोल दो ना, तो क्या कोई पाबंदी है महमूद के नाम पे? भाई नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुना तो बता दो। और जबरदस्ती भी हाँ बोलने की जरूरत नहीं, कोई मुशायरा नहीं है कि समझ में आए तो भी हाथ उठाओ, नहीं समझ में आए तो भी। ये तो महफिल है रसूलुल्लाह की। महमूद गजनवी एक मुल्क पर 7 हमले करता है, एक मुल्क पर। महमूद गजनवी, दुनिया में कोई एक मुल्क होगा, पता नहीं, जो भी मुल्क है, जो भी रहा होगा, लेकिन हमें क्या गरज, मुल्क कोई भी रहे, वो मुल्क पे 7 बार उसने हमला किया, लेकिन मुल्क वाले इतने ताकतवर थे, हर बार महमूद को हरा दिया। अब महमूद 7 बार हमले कर करके इतना थका, इतना पैसा उसका खर्चा हो गया कि महमूद इस पोजीशन में नहीं था कि उस मुल्क पे हमला करे। गौर करना, ये हमले पर कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरा उन्वान वो नहीं, मैं जो उन्वान है वो करना चाहता हूं, बात तवज्जो करना। तो महमूद से उस दौर के सूफी शेख अबुल हसन खरकानी ने, सूफी का मतलब क्या? एकदम मैले कुचेले कपड़े पहनने वाला, जिसका खुद का घर ना हो, यही सब है ना, जो लोगों के आगे भीख मांगता फिरता, वही सूफी। यही सब, ये तो तुमने गढ़ रखा है। असली सूफी बयान कर रहा हूं, सुनिए। महमूद, शेख अबुल हसन खरकानी महमूद से पूछते हो, महमूद तूने इतने हमले फला मुल्क पे किए, तो तू अब ये हमला क्यों नहीं कर रहा है? तो महमूद ने कहा, मुर्शिद क्या करूं, मैं हमला करते करते इतने रुपए खर्च कर चुका हूं, दौलत खर्च कर चुका हूं कि मेरी सारी दौलत खत्म हो गई है शाही खजाने की। अब मैं हमला करूं तो मेरे पास माल नहीं है कि मैं फौजियों को तनख्वाह दूं, फौज को ले जाना है तो बड़ी तनख्वाहें देनी पड़ेगी, तो मैं कहां से लाऊं? तो इमाम अबुल हसन खरकानी ने फरमाया कि मेरे पास है, मैं तुझे कर्जे देता हूं, अगर तू जीत कर आएगा तो लौटा देना, हार गया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। सूफी कर्जा दे रहा है बादशाह को, सूफी कर्जा दे रहा है बादशाह को। और आज सूफी का मतलब ये, बुरा मत मानना सूफी लोग जो सामने बैठे होंगे, मैं सूफियों का गुलाम हूं। सूफी का मतलब ये कि आने वाले की जेब पे नजर की ये देगा कितना, और लानत है ऐसी जिंदगी पे जो अल्लाह से तवक्को हटा के तुम बंदों पे तवक्को लगा। बेशक बेशक। इकबाल ने कहा था, खुदा से बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नामीदी। इकबाल कहता है सूफी तो वो होता है जो सबसे दामन छुड़ा के नीला यार का हो जाता है। बेशक बेशक। फरमाया कि सबसे कट कर खुदा के हो जाओ। तो सूफी तो वो होता है, आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि वो सबसे कट के खुदा की हो गई है। अगर तसव्वुफ इसका नाम नहीं तो किसका नाम है? अल्लाहु अकबर व तबत्तल इलैहि तबतीला। मैं हाफिज नहीं हूं, अगर कुरान की आयत मैं गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे याद दे।
हाँ, अल्लाह पाक की तब्दील अपने महबूब सूरह जो वो मुजम्मिल की सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, या अय्युह सूरह मुजम्मिल की आयत है, या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, और आगे फिर इरशाद होता है तब्दीला कि आप सबसे कटकर अल्लाह के हो जाए, वो तबत्तल इलैहि तब्दीला, अपने रब के हो जाए, सबसे कट के अपने रब के हो जाए। हाँ, तो सूफिया किराम सबसे कट के रब के हो जाते। तो इकबाल कहते लोगों से उम्मीदें लगाने वालों क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। और कहते निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, और बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो वो सूफी कैसे हो सकता है जो खुदा से मायूस होकर लोगों से उम्मीद लगाए कि ये मुझे आके देगा। अरे सूफी तो वो था जो महमूद गजनवी को कह रहा था कि अगर तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे कर्ज देता हूं। और दूसरा सूफी सुन लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाता हूं एंड की तरफ। उनसे बड़ा सूफी कहां से लाएं, सुल्तानुल मशाइख निजाम मिल्लत वद्दीन, सुभान अल्लाह, हमारे मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। आज से तकरीबन 600 साढ़े 600 साल पहले महबूब इलाही के यहां जो लंगर बनता था उसका खर्चा उस दौर में 200 था। सुभान अल्लाह। 650 साल पहले 200 मंथली लंगर का खर्चा, यानी आज उसको अगर हिसाब करें तो करोड़ों में रकम जाती, करोड़ों में। बेशक। बादशाह जल भुन गया, पूरे दिल्ली को खिलाता ये कलंदर। कोई हमारा सिपाही अब निजामुद्दीन से मिलने नहीं जाना, क्योंकि तुम जाते हो नजराना पेश करते हो, नजर देते हो, उससे वो कमाते हैं और फिर लंगर करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत बिठाते हैं। ऐलान हो गया कि कोई सिपाही मिलने नहीं जाएगा आज से निजामुद्दीन की खानकाह में। क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि आप बुजुर्गों को जाए तो नजर न पेश करें, मैं ये आपको तरगीब नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सूफी को आप दे तो वो कबूल करता है, सुन्नत है, लेकिन वो लालच नहीं करता। वरना हमें तो ये दर्स दिया गया, हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं जब भी किसी बुजुर्गों से मिलो, चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर, तो कभी खाली हाथ नहीं मिलना। सुभान अल्लाह। हमारे मुर्शिद की ये तालीम है, इसलिए हम जब भी अपने बुजुर्गों से मिलते हैं कभी खाली हाथ नहीं मिलते। ये और बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि लालच नहीं रखता जो बुजुर्ग होता है, इसलिए बुजुर्गों से मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलो। और फिर जुमला कितना जबरदस्त कहा मुर्शिद ने, का खाली हाथ नहीं जाना। और फिर कहते जो बुजुर्गों के यहाँ खाली हाथ जाता नहीं, वो खाली हाथ कभी वापस भी नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बुजुर्ग जमीन के अंदर हो तो इत्र ले जाओ, शिरनी ले जाओ, फूल ले जाओ, चादर ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और अगर जमीन के ऊपर हो फिर उसकी जरूरत की जो चीजें पेश कर सकते हो पेश करो। आपको खाली हाथ, हमें खाली हाथ नहीं जाना। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जो सूफी हुए हैं ना, जो लालच करते हैं, उन्हें उनका रद्द किया। असली जो सूफी है मैं उनका रद्द, मैं तो गुलाम हूं। उनका रद्द करने का मतलब यह है कि अपने ईमान का तोता उड़ाने का मुतरादिफ है ना, इसलिए उनका रद्द नहीं किया जा सकता। ये बात है। तो मैं बात बस कर रहा था मुर्शिद सरकार महबूब इलाही की 200 का खर्च था मंथली। बादशाह को गुस्सा आया, इनसे कोई मिलने नहीं जाएगा, इनसे कोई मिलने नहीं जाएगा, ताकि ना मिलने जाओगे ना नजराना होगा। अब मुर्शिद गरीब महबूब इलाही के पास जब लोग आए, कहने लगे सरकार, बादशाह ने मना कर दिया कि सिपाही नहीं आएगा तो नजराना नहीं देगा, नजराना नहीं देगा तो लंगर नहीं होगा। मुर्शिद ने मुस्कुरा के फरमाया, आज के बाद लंगर का खर्चा डबल कर दिया जाए, ताकि बादशाह को पता चले हम नजरानों पर लंगर नहीं करते, हम तो अल्लाह की इनायतों पे लंगर किया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिए कोई अच्छा सा कारोबार शुरू, रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए,
अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर मेहमान नहीं हो, कोई दीनी महफिल में शिरकत नहीं करना हो, तो ऐशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, फजर की नमाज के वक्त उठ जाओ। लंबी उम्र अगर चाहते हो, तवील उम्र का नुस्खा यह है कि जल्दी सो के जल्दी उठो। लंबी उम्र का नुस्खा यह है। और आज मुसलमान रात भर जगता है उल्लू की तरह बेवजह। होटल पे हंसने की बात नहीं, तकलीफ है। हाँ, आप उल्लू नहीं हो, आप चमगादड़ नहीं हो, आप उकाब हो। उकाब बन के जियो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाज बन के जियो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन बन के जियो। जीने का तरीका इख्तियार करो, जल्दी सो जाओ, कोई काम नहीं है, मेहमान नहीं, जल्दी सो जाओ। दीनी महफिल में शिरकत नहीं, जल्दी। और दीनी महफिल जो लोग करते हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, हर जलसे वाले से पूरे हिंदुस्तान में मेरी गुजारिश है, महफिल जल्दी शुरू करो। 12 बजे के अंदर अंदर महफिल खत्म कर दो, हो सके तो 11 बजे ही खत्म कर दो, हो सके तो 10 बजे खत्म कर दो, ताकि लोग जल्दी जाके सो जाएं। जल्दी सोएंगे तो फजर में उठेंगे। बेशक। वरना अगर मैंने महफिल मुनक्किद की और जबरदस्ती रात भर उनको जगाया, रात के 3-4 बजे तक जगाया, और फजर पढ़ने वाला भी उस दिन फजर को ना जा सका, तो डर है कि जलसा करने वाले के सर पे उसके फजर का वबाल आ सकता है। हजारों सजदे, हजारों जलसे एक पढ़ने में और फजर की 2 रकअत नमाज एक पढ़ने में। सुन्नियों को मिजाज बदलना होगा। ये रात भर जलसे करके 3 बजे तक कौम को जगा के नुकसान ये हुआ है कि पढ़ा लिखा तबका हमारी महफिल में इसलिए नहीं आता कि आप रात के 3 बजे आते हो। ताजिर जिसको सुबह दुकान पे जाना है रात के 3 बजे आते हो। फैशन है जलसे, जबरदस्ती जगा रहे हो। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐशाबाद सो जाओ, हम जबरदस्ती जगा रहे। हमारे यहाँ तो अच्छा किया महाराष्ट्र में कि 10 बजे के बाद परमिशन ही खत्म किया। मैं तो दुआ करता हूं कि पूरे मुल्क में ये कानून बन जाए, 10 बजे के बाद परमिशन किसी को नहीं, सब माइक बंद 10 बजे। हम जब 10 बजे पाबंदी लगी हम रोते थे, डरते थे कि कौन आएगा, लेकिन जब मगरिब से 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, ऐलान है मगरिब से 10 बजे जलसा चलेगा, 10 के बाद जलसे के सब लोग करीब की मस्जिद में इशा जमात के साथ पढ़ेंगे, इशा बाद में होगी। जितनी पब्लिक रात भर के जलसे में होती थी, अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उससे ज्यादा पब्लिक 10 बजे वाले जलसे में होती, क्योंकि वो जानते हैं मौलाना कितने भी मूड में होंगे 10 बजे तो बंद करना ही पड़ेगा। मुकर्रिर कितना भी फॉर्म में होगा उसको 10 बजे बंद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पुलिस आके बंद कराती है। हमें इसमें कोई गुस्सा नहीं है, हम तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि कौम सोए, जल्दी सो, जल्दी उठो, अच्छी सेहत का राज है। और जल्दी तिजारत के लिए जाओ। और लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमानों की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सबका दिन सूरज निकलने के बाद होता है, हमारा दिन सूरज निकलने से पहले होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, फजर की नमाज पढ़ के चले मार्केट की तरफ, तिजारत की तरफ। तो कुछ सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इस दुनियादार को देखिए कि ये कैसे नमाज पढ़ के फौरन जो वो मार्केट जा रहा है तिजारत के लिए, मस्जिद में नहीं बैठ रहा है। आका फरमाते हैं हलाल कमाने के लिए जा रहा है तो ये मस्जिद में बैठने वालों से अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेहनत करते करते जिसका जिस्म थक जाता है, अल्लाह उस थके हुए जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जो मेहनत करते करते जिसका पसीना बालों से टपकता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुनाह के कतरों को लेकर के वो पसीना टपकता है। और जो पसीने से शराबोर होता है हलाल कमाई के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। या आप क्या समझते हैं हलाल रोजी को प्रमोट करो। और कुछ नौजवान देखो, कभी जिंदगी में ऐसा आता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप कभी नाकाम होते हैं ना, नाकाम होकर कभी हिम्मत मत हारना, अल्लाह से कभी मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अगर आप एक धंधे में नाकाम हुए तिजारत में, दूसरे धंधे की तरफ तवज्जो करो, दूसरे धंधे में नाकाम हुए तीसरे धंधे की तरफ तवज्जो, आप कामयाब होंगे। क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मेहनत करता है अल्लाह मेहनत करने वाले को कभी नाकाम नहीं फरमाता। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े ताजिर थे, मैं तो हैरान हूं। हमारा पीर ताजिर, हमारा नबी ताजिर, हमारा इमाम ताजिर, ये सब ताजिर लोगों की दुनिया है। उन्होंने खुद कमाया, दूसरों को खिलाया। इमाम आजम अबू हनीफा इतने बड़े ताजिर थे मेरे भाई,
आपके कपड़े की तिजारत थी, इमाम आजम की कपड़े की, गौस पाक की भी कपड़े की तिजारत थी। कपड़े की तिजारत बरकत वाली होती। ये जो आज होता है शादी हो रही है, कर्जा लो, बैंक से लो, सूद से लो, क्यों करते हो? कमाओ जमाओ, अल्लाह बरकत देगा, उस पे सदका निकालो, ज़कात 2.5% ज़कात निकाल दोगे ना तो तुम्हारा माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाएगा। और जिसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई हड़प नहीं कर सकता, उसको आग नहीं जला सकती। ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पूरी रकम ज़कात की निकाल दिया करो, तुम्हारा माल महफूज होगा अल्लाह के किले में। अरे बादशाह के किले में महफूज हो जाए तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसको कोई कैसे कुछ कर सकता है? करो, कोशिश करो। इमाम सिर्री सक्ती ताजिर थे, इतने, ये कौन है सिर्री सक्ती? गौस पाक के मुर्शिदों के मुर्शिद है, ताजिर थे। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ताजिर थे। आप समझ रहे हैं ये सूफी वली लोग जो हैं, ये ऐसे आजकल देख करके आप टेंशन में हो, ये दीन बदल। जैसे आज के मुसलमान को शराब पीता देखकर कोई समझे कि इस्लाम में शराब है, उसकी गलत फहमी है कि नहीं है? गलत फहमी उसकी। अगर मुसलमान शराब पी रहा है तो इस्लाम का शराब से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी गलती है। वैसे ही अगर आजकल का कोई बुजुर्ग बन करके लोगों का पैसा हड़प कर रहा है तो ये तसव्वुफ नहीं है, ये बुजुर्गी नहीं है। बुजुर्गी ये है कि बुजुर्ग खुद पलते नहीं थे, औरों को पालते थे, वो लोगों को पालते थे। हमारे बुजुर्गों ने लोगों को पाला है मेरे भाइयों। और आज भी ये बुजुर्गों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसके बाप की है क्या बताइए? ये बादशाहों ने जो हजारों एकड़ जमीन गरीब नवाज के नाम पे दी, वो महबूब इलाही के नाम पे दी, इस बुजुर्ग के नाम पे, उस बुजुर्ग के नाम पे, तो बुजुर्ग लोग आज भी मालदार हैं। जितनी जमीनें लोग मेहनत करके नहीं कमा पाए, ये कब्रों में सोने वाले बुजुर्ग उससे ज्यादा जमींदार हैं। और मैं नजफ अशरफ पहुंचा, नजफ अशरफ, तो एक दोस्तों ने मुझे बताया कि कितना 23 या 27 टन सोना सरकार मौला अली के मजार में लगा हुआ है। तो मैं चलते चलते रुक गया। मैंने कहा मेरे मुर्शिद की शान देखो, सैयदों के बाप की शान, कि आज किसी के घर की तिजोरी में उतना सोना नहीं है अली जितना अपने गुंबद पे लगा के बैठे हुए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आज भी अली से बड़ा मालदार कोई नहीं है। बेशक, सुभान दुनिया अल्लाह। में किसी के रोजे पे इतना सोना नहीं जितना सोना मेरे मौला के रोजे पर है। सुभान उसके बाद इमाम हुसैन के रोजे पर है, उसके बाद शहजादगान इमाम हुसैन के सब सोने के कलश में सो रहे हैं और बता रहे हैं अंदर जितनी बड़ी जन्नत है उसका नजारा करना हो तो जरा ऊपर देख लो। जब ऊपर की चमक दमक का ये आलम है तो अंदर की चमक दमक का आलम क्या होगा? लोग मिट्टी में मिल गए, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन 24 घंटे इन आकाओं के दरबार पे मेला लगा हुआ है। ऊपर सोने की चमक है, अंदर जन्नत की चमक है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये इन आकाओं की शान है। कुछ समझो, कुछ जिंदगी को समझो, कुछ कोशिश करो, कुछ काविशें करो, मेहनत की तरफ आओ। तो मैं बात करने चला था, सरकार गौसे आजम कहते हैं अनल बाज़ी व अशहब कुल्ल शेखिन, मैं विलायत की दुनिया का बाज हूं। तो जो बाज होता है, बाज वो किसी का दूसरे का किया हुआ शिकार, वो तो वलियों की दुनिया के बाज थे, उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से लिया, डायरेक्ट मौला अली से लिया। इसको तसव्वुफ की दुनिया में निस्बत उवैसिया कहते हैं कि बीच में कोई हायल नहीं होता, डायरेक्ट रसूलुल्लाह तरबियत करते हैं। ये शान गौसियत माफ की। अब आखिरी बात, जो बाज होता है ना, बाज, जदीद तहकीकात के मुताबिक बाज हजारों मील ऊपर उड़कर भी वो जो देखता है तो समुंदर के अंदर भी देखता है, अगर उसका शिकार समुंदर के अंदर है तो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आप तहकीक कीजिए। ये जो गौस पाक की नजर पे एतराज करते हैं, मैं कहता हूं कम से कम बाज को माना ना, बाज को, तो बाज अशहब को भी मान लो। इतने मील, हजारों मील ऊपर रहकर अपने शिकार पे नजर रखता है। अगर शिकार पानी के अंदर है तो भी उस पे नजर रखता है। अरे जब वो परिंदा होकर अल्लाह ने उसको ये नजर अता की है कि वो अपने शिकार पे नजर रखता है हजारों मील के फासले से,
तो गौसे आजम अगर अपने मुरीदों पे नजर रखते हैं तो इसमें तकलीफ की क्या बात है। जब बाज की नजर ये है, बाज के मुतालिक तहकीक ये है कि वो तकरीबन 60 किलोमीटर मुरब्बा 60 किलोमीटर मुरब्बा, यानी चारों तरफ से वो बाज देखता है। 60 किलोमीटर उसकी नजर है। परिंदे को अल्लाह ने इतनी नजर दी तो अपने महबूब के महबूब बेटे गौसे आजम को कितनी नजर दी होगी। अब गौसे आजम की नजर सुन लो, जो विलायत की दुनिया के बाज है। कहते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की नजर है। लेकिन हैरत है, लोग बाज को मानते हैं, बाज अशहब को नहीं मानते। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं बाज अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अगर बाज अशहब से आंखें फेरोगे, उनसे बगावत करोगे, उनकी बातों का इनकार करोगे तो तेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अब गौसे आजम की नजर को मुलाहिजा करो, क्या नजर है मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे आजम की। बाज की नजर 60 किलोमीटर मुरब्बा मीटर पे देखती है, गौसे आजम की निगाहों का आलम क्या होगा। अब जरा गौस पाक की निगाह। गौसे आजम कहते हैं वो तो मेरी जबान पर शरीयत की पाबंदी है, वरना मैं जो तुम खा के आते हो वो भी बता सकता हूं और जो बचा के आते हो वो भी बचा सकता हूं। अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को कैसी निगाह अता फरमाई है, जरा देखिए और अंदाजा कीजिए आप किन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो, किन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बगदाद मोहल्ला में जब गौसे आजम के खूब चर्चे हुए, उनके इल्म के चर्चे, उनके तकवे के चर्चे, उनकी विलायत के चर्चे, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोगों के पेट में दर्द, जाहिर सी बात है गौस पाक जब महफिल सजाते तो 70-70 हजार लोग गौस पाक की महफिल में बयान सुनने आते और 400-400 लोग गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए बैठा करते थे। सोचिए, और साथ ही साथ हुजूर गौसे आजम की महफिल की शान ये होती थी जितने इंसान आते थे उससे ज्यादा जिन्नात और फरिश्ते गौस पाक की महफिल में आते थे। बड़ा मशहूर वाकया, आपने बहुत वाकयात सुने, इसलिए मैं वाकयात की तरफ नहीं आ रहा हूं। मैंने बाज अशहब को साथ में लेकर के बाज को बयान करके बाज अशहब को बयान करना चाहा ताकि जदीद दौर के कुछ जवान गौस पाक को नए अंदाज से समझने की कोशिश करें। इसलिए मैंने वाकयात की तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन आपको बताता हूं एक बहुत बड़े उस जमाने के आमिल थे, आमिल, उन्होंने जिन्नात का अमल किया था। जब उन्होंने अमल किया, जिन्नात का वजीफा पड़ा तो जिन्नात के आने में ताखीर हुई। जब ताखीर हुई तो उस वक्त जो है वो उन्होंने आमिल साहब ने जिन्नात से पूछा कि भाई तुम क्यों देर से आए, क्योंकि जो जिन्नात का अमल कर लेता है जब जब बुलाए उनको आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा क्यों देर से? कहा भाई देखो इस टाइम जो आपने बुलाया आज तो आ गए, लेकिन आइंदा इस टाइम मत बुलाना। जो देर से है उसकी वजह यह कि हम गौसे आजम की महफिल में शिरकत के लिए गए थे। तो क्या तुम लोग भी गौस पाक की महफिल में जाते हो? तो कहा जितने इंसान महफिल में रहते हैं उससे ज्यादा जिन्नात और फरिश्ते रहते हैं गौस पाक की महफिल में। गौस पाक गौ से जिन्न इंस है, वो जिन्न इंस के गौस है, इसीलिए उनको गौसुस सकलैन कहते हैं, इंसान और जिन्नात के गौस। गौस पाक के मुरीदों में जिन्नात भी है और गौस पाक के बाद भी बहुत से वली हैं जिनके मुरीदों में जिन्नात हुए। तो बहरहाल तो लोगों को तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। इनकी महफिल में 70-70 हजार लोग, और वो भी गौस पाक जब तकरीर करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार फिर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते थे आप खुतबे में 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हो? तो कहते जब मैं पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं ना तो पूरी दुनिया में जितने वली है जब मेरी आवाज सुनते अल्हम्दुलिल्लाह की तो सारे काम छोड़ करके अपने घरों में खानकाहों में मेरा आवाज सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक तकरीर करते थे बगदाद शरीफ में और वली लोग सुनते थे अपनी अपनी खानकाहों में, अपने अपने घरों में। सुभान अल्लाह। बल्कि सिर्फ सुनते नहीं थे, गौस पाक की जिंदगी पर सबसे मुस्तनद किताब है बहजतुल असरार।
जितने लोगों ने गौस पाक की जिंदगी पे किताबें लिखी है, बहजतुल असरार को दलील बनाए बगैर कोई आगे बढ़ ही नहीं सका। सबको बहजतुल असरार का सहारा लेना पड़ा। उस बहजतुल असरार में एक वाकया लिखा है, लोग कहते कहानी किस्सा, मैंने कहा ये 700 साल पुरानी किताब है बहजतुल असरार, जिसका मैं हवाला पढ़ रहा हूं कि वली लोग सिर्फ गौस पाक का बयान सुनते नहीं थे बल्कि देखते भी थे। और देखने का वाकया बयान हुआ कि एक मर्तबा सरकार गौसे पाक खिताब में इतने जोश से बयान करते, जोश। कुछ लोगों को जोश वाले बयान से भी तकलीफ होती है कि ये सुन्नी लोग जोश में बयान क्यों करते हैं। मैंने कहा गुफ्तगू और खिताब में फर्क होता है। खिताब में जोश होना चाहिए, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। हाँ, आजकल के लोगों को जोश से भी तकलीफ है। मैंने कहा जहां इश्क होता है वहीं जोश भी होता है। अगर आप में नहीं है तो फिर आप उसका रोना क्यों रोते हैं। तो सुन्नियों के जो बयान जोशीले होते हैं, लेकिन बहरहाल जोश में होश नहीं खोया जाए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, एक बार जोश में, और जोश में जो आवाज निकलती थी ना गौस पाक की, उनके नाना के मोजिजा का उनको सदका मिला था। 70,000 का मजमा होता था। पहला बंदा जो सुनता था आखिरी बंदा भी वही सुनता था। 70,000 का मजमा। एक दिन हुआ यूं कि गौस पाक का खिताब जोश में चल रहा था और अमामा खुल गया, अमामे का पेच खुल गया यूं ऐसे, और इतने जोश में थे कि ख्याल नहीं रहा कि गौस पाक का अमामा खुल गया। हमारे बुजुर्गों का तरीका है, जब ये वाकया बयान करते हैं तो अमामे का पेच जब मुर्शिद का खुल जाए तो हमारा क्यों रहे, हम भी खोल के रख देते मुर्शिद के अदब में। उनका खुल गया तो हमने भी खोल, ये अदब का तकाजा है। हाँ, मुर्शिद का खुला तो हमारा क्यों रहना चाहिए। खुल गया। जैसे मुर्शिद का अमामा खुला, जितने मजमे में मशाइख और उलमा थे सब ने अपने अपने अमामे अदब में कि मुर्शिद का पेच खुल गया, हमारे सर पे अमामा कैसे रहे, सब ने अपने अपने अमामे टोपियां मुर्शिद के कदमों में रख दिया। अदब की सब ने कदमों में रख दिया। जब मुर्शिद बयान करते करते ख्याल आया कि अमामा खुल गया, मुर्शिद ने दुरुस्त किया और फरमाया सब अपने अपने अमामे उठा लो। जब गौस पाक ने फरमाया सब अपने अपने अमामे उठा लो, सब ने अमामे उठा लिए। एक दुपट्टा वहां रह गया, एक दुपट्टा रह गया वहां। सरकार गौसे आजम ने वो दुपट्टा उठाया और अपने कंधे पे रखा। जब कंधे पे रखा तो एक निस्वानी, एक औरत का हाथ जाहिर हुआ और उसने वो दुपट्टा वहां से हटा लिया और कंधे से दुपट्टा गायब हो गया। बहजतुल असरार है, 700 साल पुरानी किताब। लोगों ने गौस पाक से पूछा हुजूर सबके अमामे उठ गए, वो दुपट्टा आखिरी में क्यों बचा? तो फरमाया कि यहां से दूर ईरान की सरजमीन पे, गौस पाक बयान कहां कर रहे हैं? बगदाद इराक में। कहा यहां से दूर ईरान की सरजमीन पे एक वलिया रहती है, मेरी बहन। बहन का मतलब ईमान के रिश्ते की बहन। मेरी बहन एक वलिया रहती है। जब मेरे अमामे का पेच खुलने पर तुमने अपने अपने अमामे मेरे कदमों में रख दिए, तो वो ईरान में बैठकर मेरा बयान सुन रही थी, अदब में उसने भी अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया। जब मैंने कहा सब उठा लो तो तुमने उठा लिया, और जब उसकी बारी आई तो उसका दुपट्टा मैंने कंधों पे रखा, उसने वहां से हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस पाक है भाई। लोग कहते हैं गौस पाक तुम्हारे समझ में नहीं आते, सुन्नियों ने कैसे गढ़ रखा है। मैंने कहा जो समझ में आए वो गौस पाक हो ही नहीं सकता है। गौस पाक वही है जो समझ में ना आए। अरे साइंस पे ईमान ला रहे हो, गौस पाक पे कभी ईमान लाओगे? तो बहरहाल मैं गौस पाक की नजर बयान कर रहा था, वो नजर सुन लीजिए। औकाब की नजर तो सुन ली, अब जो वलियों की दुनिया का औकाब है उसकी नजर। तो गौस पाक की बड़ी शोहरत, इल्म की शोहरत, तकवे की शोहरत, परहेजगारी की शोहरत, खिताबत की शोहरत पूरी दुनिया में थी। आज भी शोहरत है। 900 साल हो गए गौस पाक के ढंग के, अरब व अजब में उनकी शोहरत। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, और जिनको तकलीफ हुई वो बड़ा तबका इल्म वाला था। उन्होंने मशवरा किया कि 100 अहले इल्म मिलकर गौस पाक की बारगाह में जाएंगे और उनकी महफिल में 100 लोग इम्तिहान के तौर पे अलग अलग सवाल करेंगे और उनको उलझा देंगे। अब 100 लोग अलग अलग सवाल करें, वो भी इल्म वाले, तो आदमी की पोजीशन क्या होगी? भाई तकरीर करना आसान है, लेकिन बिल्कुल
किसी ने सवाल किया और उसको उसी वक्त फिल बदी जवाब देना, ये सबके बस की बात, क्योंकि हर मसला जहन में मौजूद थोड़ी होता है, हर हदीस जहन में हर वक्त मौजूद नहीं, हर आयत। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरह फातिहा जबान पे नहीं आती। मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, तहदीस नेमत के लिए, कोई बड़ाई के तौर पे, सूरह मुजम्मिल में रोज पढ़ता हूं। आज मेरी जबान पे सूरह मुजम्मिल की आयत नहीं आ रही थी। अल्लाह की शान है। हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया का यह वजीफा है कि रोजाना सोने से पहले 3 बार सूरह मुजम्मिल मुरीदों को पढ़ना है, तो हम रोजाना उसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। और सूरह मुजम्मिल की बरकत यह है कि इंसान मुस्तजाबुद दावात होता है, सुभान अल्लाह। रोजी के मामले में कभी परेशान नहीं होगा। आप पढ़ के देखिए सूरह मुजम्मिल, पढ़ के देखिए। लेकिन अल्लाह की शान है, कुरान है। कभी कभी सूरह फातिहा जबान पे नहीं आती तो बहुत, और ये अल्लाह की शान है कि इंसान मगरूर ना हो जाए अपने इल्म पे। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह की पनाह चाहते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, तो पीछे बड़े बड़े उलमा मशाइख थे, और सना तो पढ़ ली, सूरह फातिहा जबान पे नहीं आ रही। सोचा क्या करूं, जिंदगी के बड़े तलख तजुर्बात है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह आखिरी दम तक कुव्वत हाफ़िज़त सलामत रखे, और कभी तकब्बुर ना, अल्लाह हमेशा तकब्बुर से, अल्लाह तकब्बुर से महफूज रखे। बहरहाल मुर्शिद का इम्तिहान लेने के 100 लोग, वो भी बड़े बड़े बगदाद के उलमा, और वो भी उलमा। भाई आज आलिम बनना आसान इसलिए है कि हमारे नाजिम साहब लोग बड़े सखी हैं। इतने सखी निकल के हमारे नाजिम, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कि हर बड़ी दाढ़ी वाला अल्लामा, इनको पता ही नहीं है बेचारों को कि आलिम में भी, मौलाना में भी और अल्लामा में बड़ा फर्क होता है। हर आलिम अल्लामा नहीं होता, हर आलिम अल्लामा नहीं होता। मौलाना में और आलिम में मौलवी, मौलाना, अल्लामा, मुल्ला, ये एक अलग अलग इस्तिलाह है। मुल्ला उसको का, आज तो मुल्ला गाली बन गया। एक दौर में मुल्ला उसको कहते थे जो दीनियात के तमाम शोबाजात का हेड होता था, उसको मुल्ला कहते। आजकल तो दाढ़ी देखी तो मुल्ला जी कहने लगे, तो आज तो मुल्ला मजाक बन गया, गाली बन गया। आपने सुना, हाँ, इस्लाम में चंद लोगों के साथ मुल्ला लगा हुआ इल्मी दुनिया में। मुल्ला अली कारी, जानते हो मुल्ला अली कारी कौन? ये मुल्ला अली कारी वो आदमी है जो बेक वक्त मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, शारे हदीस है, मुअर्रिख है। इतना बड़ा आदमी, और ये भी कह दूं इतना बड़ा आदमी जो बुखारी का शारे है और मुल्ला है, वो गौसे आजम से इतना मुतासिर है कि उन्होंने गौस पाक की शान में 3-3 किताबें लिखी। गौस पाक, फिर गौस पाक। नबियों की दुनिया में सबसे ज्यादा जिसपे लिखा गया वो रसूलुल्लाह है, और वलियों की दुनिया में सबसे ज्यादा जिसपे लिखा गया वो गौसे आजम है। गौस पाक है। जिस दिन लोग गौस पाक को समझेंगे, उनके कदमों से लिपटे तो समझ में आएगा। गौसे आजम का फरमान है, यह भी बहजतुल असरार में 700 साल पुरानी किताब। गौसे पाक फरमाते हैं, जब भी दुआ करो तो मेरे वसीले से दुआ करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो खुलूस दिल से मेरे वसीले से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। ये मकबूल दुआओं का राज है, मकबूल दुआओं का। अब मैं एक पर्दा और उठा देता हूं आपके सामने। जब 11वें नंबर के बेटे का न वसीला लेकर के कोई दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, तो पहले नंबर की जो बेटी है उस सैयदा के वसीले से जो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कैसे करेगा? सुभान अल्लाह। और फिर जो रसूलुल्लाह के वालिदैन करीमैन का नाम लेके दुआ करे, सरकार अब्दुल्ला, सरकार आमिना, अल्लाह उसकी दुआ रद्द कैसे करे? जब 11वें नंबर के बेटे को ये मकाम हासिल है, तो नबी के माँ बाप को क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा? वो नबी के वालिदैन करीमैन है। माँ बाप होने के एतबार से उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। अरे जिसने रसूलुल्लाह को 9 महीने तक अपने पेट में रखा। मैं यहाँ पर बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ, नबी के माँ बाप का वसीला देकर दुआ करो, फिर देखो तुम्हारी दुआ की शान क्या होती है। बस 2 जुमले में बात पूरी करने लगा हूं, फिर आगे बढ़कर बात खत्म करता हूं। आज रसूलुल्लाह जिस कब्र की गोद में आराम कर रहे हैं, उस कब्र के बारे में सुन्नी हो, देवबंदी हो, उनका अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह जिस कब्र की गोद में आराम कर रहे हैं, वो
कब्र जिससे रसूलुल्लाह के जिस्म से जो मट्टी लगी हुई है वो मट्टी काबे से अफजल है, वो मट्टी अर्श से अफजल है, वो मट्टी जन्नत से अफजल है। अब मुझे बताओ, अरे जब मट्टी पे हुजूर आराम करने लगे तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए, तो वो पेट जिसमें रसूलुल्लाह 9 महीने तक आराम किए हो, उस शिखर में आमिना के मकाम और मर्तबे का अंदाजा कौन कर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कब्र की गोद की अजमत मान ली, रसूलुल्लाह की मां की अजमत कब मानोगे? बहुत माफी के साथ कहूं, इसी जमीन पर कुछ ऐसे मौलवी भी जीते हैं जो नबी की अम्मी जान को काफिर कहते हैं। क्या कहा जाए, उन्हें कैसे सबक दिया जाए? फिर आप लोग कहते हो यार आपस में आप लोग लड़ते क्यों हो? मैंने कहा तुम्हारी मां को कोई गाली देगा तो तुम न लड़ोगे, तो नबी की मां को जो काफिर कहते हैं फिर हम उनसे न लड़े। आप हमें मशवरा, तुम अपनी मां के दुश्मन से लड़ोगे, हम नबी की मां के दुश्मन से न लड़े। हमें ऐसी सुलह कुल्लियत नहीं चाहिए, हमें ऐसी कोई शराफत नहीं चाहिए। हमें लोग गालियां देंगे कि मौलवी लड़ते, हमें यह लड़ने का तमगा, लड़ाकू का तमगा मंजूर है, लेकिन हम अपनी मां के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, हम नबी की मां के नाम पे लड़ रहे हैं। नबी की मां को काफिर कहते हुए इन मौलवियों को शर्म नहीं आती? इनकी मां को कोई गाली देगा तो इनके माथे पे पसीने आते हैं। नबी की मां को इतनी बड़ी गाली दी और तुम लोगों भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हो। क्या ऐसे लोगों के पीछे जाके नमाजें पढ़ते हो? कयामत के दिन रसूलुल्लाह पूछेंगे ना, जो मेरी मां को काफिर कहते थे तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे, जाओ अपनी नमाजों का हिसाब करो। हमारा काम तो बोल के जाने, हम बोल रहे, हमारा काम जिम्मेदारी पूरी करना है, कर रहे। अब हमें गाली दोगे मंजूर है, खुशी से कबूल करोगे, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, पहुंचाना हमारा काम है, हमें हिदायत देना काम नहीं। लेकिन जो हकीकत है हम आपको बता कर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ को जो गाली दे तुम उसके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, नबी की माँ को और नबी के अब्बूजान को जो गाली दे कुफ्र की, काफिर से बड़ी गाली दुनिया में कभी पैदा नहीं हो सकती। सबसे बदतरीन गाली दुनिया में काफिर की गाली है। ये गाली बदतरीन नबी के माँ बाप को दी गई और तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हो। तुम ऐसे लोगों की नमाजें जनाजा पढ़ रहे हो, ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां कर रहे हो। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारा ये काम था हम बता दें। इसीलिए बरेली के कलंदर ने कहा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़ा करो, मैं ये नहीं कह रहा मारपीट करो, मैं ये नहीं कह रहा गालम गलोच करो, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला मसलक है उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो। वो तुम्हारी महफिल में आए उनके लिए ताजीम ना करो, क्योंकि जो नबी के माँ बाप की ताजीम नहीं जानते हम उनकी ताजीम नहीं जानते। जो नबी के माँ बाप को मोमिन नहीं जानते हम उनको मोमिन नहीं जानते। जाओ, तुम अलग हो, हम अलग हो, क्योंकि हम कयामत के दिन अगर खड़ा किया जाएगा तुम किस किस के साथ खड़े रहोगे? नबी के माँ बाप के साथ खड़े रहोगे या नबी को काफिर कहने वाले मौलवियों के साथ खड़े रहोगे? क्योंकि हमें कोई मौलवी जन्नत में नहीं ले जाएगा, हमें तो आमिना का लाल जन्नत में ले जाएगा, हमें तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर जन्नत में ले जाएगा, उन्हीं की शफाअत से तो हमें जन्नत मिलनी है। तो हम नबी के घर के साथ खड़े हैं। हम जब बात आए किसी के घर के साथ खड़े रहने, हम किसी के घर के साथ नहीं, हम नबी के घर के साथ है। अगर कोई बात आए किसी की बेटी के साथ खड़े रहने की, हम किसी की बेटी के साथ नहीं खड़े, हम नबी की बेटी के कदमों में खड़े हैं। अगर बात आए किसी के बेटों के साथ खड़े रहने की, हम किसी के बेटे के साथ नहीं, हम नबी के बेटों के साथ हैं। अगर बात आए किसी के माँ बाप के साथ खड़े रहने की, हम किसी के माँ बाप के साथ नहीं, हम नबी के माँ बाप के साथ खड़े। और बात आए किसी की मोहब्बत के साथ खड़े रहने की, जब दो मोहब्बतें मुकाबिल में हो, हम सारी मोहब्बतों को पैरों तले कुचल कर नबी की मोहब्बतों के साथ खड़े हैं। इसलिए कि हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं मानते, हमारे पास मानने और जानने का एक ही मियार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं है वो हमारा नहीं है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि ये भी कह दूं